श्री राम, जय श्री राम। आज हम गृहस्थ आश्रम में ऋषि हुए और ब्रह्मचारी ऋषि हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। जय श्री राम। गृहस्थ में जो भी ऋषि हुए उनकी गणना कुछ बताएंगे और ब्रह्मचारी ऋषि मुनि हुए उनकी भी चर्चा करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में गृह निर्माण और गृह प्रवेश, गृह यानी घर, विश्राम का स्थान, रहने का कोठी, बंगला या कुटिया आदि कोई कुछ भी नाम से संबोधन करते हैं हमारे ऋषि मुनि। गृह में रह करके गृह सत दो शब्द है। गृह और सत यानी गृह में मकान, कोठी, बंगला आदि गृह में रह करके गृह सत्य यानी सत्य से पालना करनी, सत्य से विहार करना और सत्य मर्यादा धर्म की पालना करना। गृहस्थ में जो भी 5 प्रकार के पाप होते हैं और 5 प्रकार के यज्ञों से उसकी निवृत्ति की जाती है। 5 प्रकार के पाप बताते हैं संत। चूल्हा जलाते हैं उसमें जीव जंतु मरते हैं तो उसमें पाप होते हैं। ऊँगली में मिर्च मसाला कूटते हैं उससे पाप होता है। झाड़ू से जीव जंतु मरते हैं। जल के प्रयोग से जीव जंतु मरते हैं और चक्की में चूर्ण पीसने से जीव जंतु मरते हैं। ऐसे ऐसे करके ऋषि मुनियों ने 5 प्रकार से स्वाभाविक पाप होते हैं, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, साधु, महात्मा, कोई भी आश्रम में रहने वाला अपनी भोजन पानी की व्यवस्था जो करता है उनको ये 5 पाप सभी के होते हैं। और ऋषियों ने अनुबंध और मर्यादा बांधी है। इन 5 पाप निवारण के लिए 5 यज्ञ करना चाहिए। वैसे तो यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, कोई अश्वमेध यज्ञ है, कोई पुत्रेष्टि यज्ञ है, कोई ब्रह्म यज्ञ है। हमारे ऋषि मुनियों ने देव यज्ञ यानी पहले भोजन बनाए उस समय आहुति चूल्हे में देनी, थोड़ा ग्रास और उसमें मिठास, गुड़ या चीनी कोई भी, और तेल या घी लगा करके आहुति देना ओम नमः स्वाहा करने से। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी पाप निवृत्त होते हैं। जैसे कई अग्नि में जीव जंतु मरते हैं तो उनसे प्रदूषण होता है, तो उनसे वायु शुद्ध होती है, प्रदूषण वायरस कीटाणु खत्म होते हैं। और इनको एक देव यज्ञ माना जाता है छोटा। और पितृयज्ञ, माता पिता दादा दादी जो भी बुजुर्ग है उनकी सेवा करनी, बंदगी करनी, उनको भोजन पानी आदि की व्यवस्था, उनकी आज्ञा की पालना करना और उनकी मनोकामना इच्छा की पूरी करने का नाम ही पितृयज्ञ है। और भूत यज्ञ प्राणियों की, भूत यानी जीव जंतुओं की सेवा करना। जीव जंतुओं में पक्षी है, गोग्रास आदि गौओं की रक्षा करना। अनेक तरह के कोई भी जीव जंतु है उसको दया भाव करके जितनी आपसे व्यवस्था हो इतना उनका गृहस्थ में जो डिमांड करता है कोई भी जीविका के लिए, उसमें बचत खाते से उनको दान पुण्य करना चाहिए। जीवों की, पक्षियों की चून डालना चाहिए और गायों को गोग्रास आदि। और एक संत की बड़ी यति है, एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरों से जता हुए अश्वय वेग यज्ञ। एक ग्रास जैसे एक ग्रास होता है, उनका दड़िया अगर चींटियों को शाम के समय में डाला जाता है तो अरबों खरबों की पोखना होती है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक महत्व दिया है। एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरों से जता हुए अश्वमेध यज्ञ। अतिथि यज्ञ अचानक कोई आता है तो अतिथि तो कोई चोर भी आ सकता है बिना तिथि बंधे, परंतु उनका पुण्य नहीं। जो अतिथि, जो राष्ट्र की रक्षा करने वाला जो संत है, महात्मा है, जो समाज की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, कोई भी
ढूंढा हुआ आदि कैसे समाज की सेवा करने वाला आता है, उन अतिथि को भोजन कराने से अतिथि देव और अतिथि को देवता के समान माना है। और ब्रह्मयज्ञ, पूजा पाठ, भक्ति आदि करने को ब्रह्मयज्ञ सबसे श्रेष्ठ उत्तम यज्ञ है। अनेक प्रकार के वेदों में यज्ञ बताए, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, सबसे उत्तम यज्ञ है। और गीता के अंदर तो आंतरिक यज्ञ बताया है, प्राणों में प्राणों की आहुति देना, उनको ऐसे ब्रह्म यज्ञ कहा है कि अपने प्राण में प्राण अपान समान उद्यान व्यान आदि को अंदर आहुति गुरु मंत्र द्वारा जो जप करके जो आहुति दी जाती है वो आंतरिक ब्रह्म यज्ञ है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुबंध बांधे हैं। तो गृहस्थ के अंदर बताया ग्रह और सत, मूल अर्थ है घर और सत क्या है। ग्रह तो रहने का स्थान, विश्राम, घर, कोठी, मकान, और तो सत का अर्थ होता है घर में रह करके सत्य की खोज करो, घर में रह करके सत्य को जानो, असत्य का त्याग करो। संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, और मूल अर्थ है कि इस शरीर के अंदर सत्य क्या है, असत्य क्या है। एक संत की गति भी है, प्रथम विचार धारणा लखिया रे सारे ये सारी, आत्म सारे है सारे अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, लक्ष्या सार और असार इसकी छंटनी करो। अगली गति में बताते हैं छंटनी ये है, आत्म है वो सार है, असार अनात्मा, यानी अनात्मा ये अन्न से पैदा होने वाला शरीर नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। और कई साधु महात्मा पाखंडधारी, भेकधारी, बोले मीठा झूठा, ऐसे पाखंडधारी कहते हैं कि गृहस्थ में क्या है, गृहस्थ में कोई साधना नहीं होती है, वैसे नहीं होती है, वैसे नहीं होती है, कटाक्ष शब्द कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों की गणना है कि ऋषि मुनि गृहस्थ में हुए इतने ब्रह्म ऋषि नहीं हुए, ब्रह्मचारी ऋषि मुनि कम हुए, और गृहस्थ में की संख्या गिनने में नहीं आती। तो बड़े बड़े ऋषियों के नाम बताते हैं। कर्दम ऋषि की स्त्री देवती की 9 कन्या मनु महाराज की पुत्री थी। मनु महाराज की माता ने, देवती ने कहा मैं ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा, मैं राजकुमार के साथ में शादी नहीं कराऊंगा। जो राजा होता है वह झुकी झोपड़ी वाले से शादी करते हैं तो उनकी अनोखी बात होती है। परंतु देवती ने ऋषि के साथ शादी करने का निर्णय किया, अपनी माता को कहा। और मनु महाराज और उनकी माता और देवती उस समय सुन रखा था कि कर्दम ऋषि साधना करते हैं, नौजवान है, 19-20 वर्ष की आयु है, शादी के अनुकूल है उनकी आयु। और उनके से पूछा जाए तो वे तीनों गए और कर्दम ऋषि से पूछा, तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं शादी तो करूंगा, पर तो एक पुत्र होने के बाद में मैं संन्यास लूंगा। संन्यास यानी स्त्री का भाव नहीं रख करके मैं, तो देवती ने कहा मैं सेवा करनी है, चाहे एक पुत्र होने के बाद में संन्यास ले, कोई बात नहीं, मैं सेवा करती रहूंगी। और स्त्री भाव रखो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सेवा करके ही मेरा कल्याण करने के लिए ही मैंने संकल्प किया है। तो कहते हैं देव योग से उसके कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई, और 9 कन्या हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा है, देवती पत्नी से कहा कि अब मैं संन्यास लेता हूँ। देवती ने कहा पहले तो इन 9 कन्या की शादी करो, और उसके बाद में एक पुत्र होने के बाद में संन्यास लेने का आपने कहा था, पुत्र अभी तक हुआ नहीं है, ये तो कन्या है। तो कर्दम ऋषि ने 9 कन्या थी वह अनुसुईया, अत्रि ऋषि को अनुसुईया कन्या के साथ शादी गई। ऐसे वशिष्ठ जी ऋषि रामचंद्र जी के जो गुरु थे, उनको स्वाति नाम की वशिष्ठ जी के साथ
अदनी पत्नी उनके साथ करी, अंगिरा ऋषि के साथ एक कन्या की शादी की और पुरुषोत्त ऋषि के साथ में शादी और कृति ऋषि के साथ में, भृगु ऋषि के साथ में, ऐसे ऐसे करके 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं की शादी की। बताओ, ग्रस्त में रहने वाले बड़े बड़े जो ऋषि थे, जिससे 9 ऋषि उस समय वशिष्ठ जी के समय थे। वशिष्ठ जी के कोई भी एक कन्या दी। अत्रि ऋषि को जो अनसुईया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बना दिए, वैसे वह स्त्री अनसुईया अत्रि ऋषि को एक साथ शादी करी। और उसके बाद वे 10वां पुत्र कपिल मुनि, उसका नाम रखा। कपिल मुनि बड़े विद्वान हुए और ऐसे कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र आदि की रचना की और ब्रह्मचारी की गणना अंगुलियों पर कर सकते हैं। नारद मुनि, सुखदेव मुनि आदि आदि ऐसे ब्रह्मचारियों की संख्या कम है। और ग्रसत ऋषि जो ऋषि हुए, उनके ये 2 ऋषि तो कर्दम ऋषि के 9 कन्या थी। उन अत्रि ऋषि को अनसुईया, वशिष्ठ जी को एक पुत्री, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि आदि आदि, ये 9 ऋषियों को 9 कन्या कर्दम ऋषि ने उनके साथ में शादी की। और उसके बाद में कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के बड़े रचयिता थे और जो वेदांत की सांख्य वेदांत का निचोड़ उनके याद था। उनकी माता ने अपने पुत्र से उपदेश दिया था, ज्ञान सीखा था, वेदांत सीखा था और उसने साधना पुत्र के बताने में उसने साधना करी थी। और एक तरफ तो पुत्र का भाव था समाज की रीति से, और देवती ने अपने पुत्र को एक दर्जा गुरु का दिया था, जिसने ज्ञान दिया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म साधना की यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान शादी, ऐसे कपिल मुनि ने 3 प्रकार के रास्ते, 3 प्रकार के मार्ग है संतों ने बताए हैं परमात्मा से आत्मज्ञान होने के। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म योग की साधना का यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ज्ञान में विवेक, वैराग, मुमुक्षुता, षट्सम्पत्ति, 6 साधन, सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम और प्रतीक्षा आदि, ये ज्ञान योग की साधना की उपदेश दिया। और कर्म योग में यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों योग साधनाएं आत्मज्ञान के लिए बताई। और सांख्य ज्ञान जो गृहकाल का ज्ञान है, गिनती का ज्ञान है, एडी से लेकर के चोटी तक जो सांख्य ज्ञान कपिल मुनि ने बताया, वह भी गृहस्थी था। इसलिए ये टीका टिप्पणी, कोई भी जिसको वैराग होए, चाहे कोई भी हो, उनको वैराग, चाहे घर में रहो चाहे वन में, जिसने जान लिया ब्रह्म तन में तो घर में रहो चाहे वन में, जिसने जान लिया ब्रह्म तन में वो घर में रहो चाहे वन में। इसलिए इस सूत्र को विराम दे करके गृहस्थ के बारे में और चर्चा करेंगे। गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्म ऋषि और गृहस्थ ऋषि की गणना अनेक जगह आती है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, उसमें देश काल देखा जाता है कि राम से लक्ष्मण ने प्रश्न किए शिष्य भाव से कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है और माया क्या है और आत्म ज्ञान क्या है। जो जिस ज्ञान को जानने के बाद में कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता, वह ज्ञान क्या है। तो राम ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़े ध्यान से सुन और मैं आपको थोड़े में बताता हूँ, जैसे आजकल कहते हैं शॉर्टकट में ही बताओ। तो राम ने लक्ष्मण को कहा, हे राम, मैं और मोर तोड़ते माया तापस फिरे जीव बुलाया, गो गोचर लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया, इंद्रिया की और मन की जहाँ तक दौड़ है वो माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई।
और 3 त्रिगुणी माया है, 3 गुण है, इनको तिनके के समान त्याग दे। 3 गुणों को अनेक संत कहते हैं ब्रह्मलोक का भोग जो सही समर का त्याग। ब्रह्मलोक कहते हैं तीनों लोकों का भोग त्यागने का उपदेश। ब्रह्मादिक का भोग अनित्य त्यागो लख विकारी। ब्रह्मादिक कहते हैं तीनों गुणों, दिक बने आदि। ब्रह्मादिक का भोग अनित्य। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों के भोगों को त्याग, इंद्रिय के विषय भोगों को त्याग, और 18 दोष है उनको त्याग। और हे लक्ष्मण, अध्यात्म तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान को साक्षात करने को ही मूल ज्ञान कहते हैं लक्ष्मण। ये उपदेश आयरन कांड में, रामायण में उपदेश देते हैं राम। और आजकल रामायण पढ़ने वाले 90% ऐसे हैं जो इस ज्ञान के ऊपर कर जाते हैं, न तो कथा में समझाते हैं और न कभी अखंड पाठ करते हैं, उनमें चर्चा होती है। तो अखंड पाठ करने से क्या, तोता रटन होने से क्या जीव की मोक्ष होती है, क्या कल्याण होता है। ऐसे आजकल तोता रटन जो पापों की हरण करने वाली कथा है उनको नहीं कहते। क्या है, कहा है रामायण में, संत समागम हरि कथा तुलसी दुलवे दुए सुतधारा योग लक्ष्मी